फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं होमोजेनियस इक्वेशन की रिड्यूसिबल फॉर्म। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि जब हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस होती है मींस उसकी हर टर्म की डिग्री सेम होती है, तो हम क्या करते थे उसमें y को vx पुट कर लेते थे। आफ्टर दैट इसको dy बाई dx यानी कि v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स में रिड्यूस करके हम उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते थे। तो आज पहले जो भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको रिड्यूस करेंगे होमोजेनियस इक्वेशन में। आफ्टर दैट हम ये वाला मेथड लगा के उसको सॉल्व करते हैं। अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ए डैश प्लस एक्स बी डैश प्लस वाई प्लस सी की फॉर्म में है, यहाँ पे हमारे पास ए बी सी ए डैश बी डैश सब क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज है, आर कांस्टेंट्स। ठीक है, तो अगर हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म का है, इस फॉर्म में पहले हम उसको होमोजेनियस फॉर्म में चेंज करेंगे, फिर सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। इसके भी हमारे पास केस है। केस नंबर 1, इस केस में अगर a अपॉन ए डैश हमारा b अपॉन बी डैश के इक्वल नहीं है तो हमने क्या करना है, तो x को यानी कि ये x वेरिएबल को हम कैपिटल X प्लस h पुट कर लेंगे और स्मॉल y को हम कैपिटल Y प्लस k पुट कर लेंगे अपनी तरफ से। ठीक है, तो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये हमें देगा dx इज इक्वल्स टू d कैपिटल X d small y is equals to d capital Y because h and k are again constant values, so derivative is equals to 0। ठीक है, तो ये सारी की सारी वैल्यूज हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, तो we get dy by dx is equals to a x की वैल्यू यहाँ पे कैपिटल X प्लस h है एंड y की वैल्यू हमारे पास कैपिटल Y प्लस k है प्लस c अपॉन a डैश x प्लस h b डैश y प्लस k इज प्लस c। तो ये क्या बन जाएगा, ax प्लस by प्लस ah प्लस bk प्लस c अपॉन a डैश x प्लस b डैश y प्लस ए डैश एच प्लस वी डैश के प्लस सी, ये बन जाएगा जिसमें ये वाली वैल्यूज हमारी सारी क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि ए बी सी ए डैश बी डैश एच एंड के सब कांस्टेंट वैल्यूज थी, तो ये हमारा कांस्टेंट है और यहाँ पे ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू है। इन कांस्टेंट वैल्यूज को हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से 0 पुट कर लेंगे, यानी कि ए एच बी के प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ए डैश एच प्लस बी डैश के प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो इनको सॉल्व करके हम एच एंड के की वैल्यू निकालेंगे। एच एंड के की वैल्यू निकाल के हम यहाँ पुट करेंगे। आफ्टर दैट हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी ये होमोजीनियस बन जाएगी। और हमने जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि होमोजीनियस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो वही मेथड लगा के इसको हमने सॉल्व करना है और एच एंड के की वैल्यू यहाँ से निकाल के आफ्टर दैट फाइनल सोल्यूशन में हमने कैपिटल एच की वैल्यू एंड कैपिटल वाई की वैल्यू पुट कर देनी है, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन वाई माइनस एक्स माइनस 4। तो इसको हम x की वैल्यू आगे लिख लेते हैं, ये क्या बन जाएगा, x प्लस वाई माइनस 2 अपॉन माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 4। ठीक है जी, तो जब हम इसको कंपेयर करेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस वी वाई माइनस प्लस सी अपॉन ए डैश एक्स प्लस बी डैश वाई प्लस सी से, तो ध्यान से देखो हमारे पास a अपॉन ए डैश जो है वो क्या है, 1 अपॉन माइनस 1 मीन्स माइनस 1 एंड b अपॉन b डैश क्या है, 1 अपॉन 1 मीन्स प्लस 1। तो ये कौन सा केस बन गया, a अपॉन ए डैश इज नॉट इक्वल्स टू b अपॉन b डैश। इस केस में मैंने आपको बताया था कि हम स्मॉल x को क्या पुट करेंगे, कैपिटल X प्लस h एंड स्मॉल y को क्या पुट करेंगे, y प्लस k। ठीक है जी, तो उसके बाद डेरिवेटिव हमारा बराबर आ जाएगा इनके, ये वैल्यू सारी हम
इस इक्वेशन में पुट करते हैं और सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं इसको होमोजेनियस में रिड्यूस करने के बाद। तो इस वैल्यू को जब मैंने यहाँ पुट करा तो वी गेट d capital Y upon d capital X is equals to X is here capital X plus H and Y is here capital Y plus K minus 2 upon minus X minus H, क्योंकि यहाँ पे X के आगे माइनस है तो हमारे पास H और X के आगे माइनस हो जाएगा, Y कैपिटल Y प्लस K माइनस 4। तो यहाँ पे मैंने कहा था कि जो भी हमारा कांस्टेंट वैल्यू होगा तो उसको हम क्या कर लेंगे, जीरो के बराबर रखेंगे। यहाँ पे क्या है h प्लस के माइनस 2, यानी कि h प्लस के माइनस 2 को हमने जीरो रख लिया, इधर से माइनस h प्लस के माइनस 4 को हमने जीरो रख लिया है। ठीक है, तो जब हम इसको ऐड करेंगे, आफ्टर ऐड हम एडिंग हमने क्या करा, h माइनस h हमारा जीरो बन गया है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2k दैट इज माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 मीन्स k इज इक्वल्स टू 3। जब हमने k की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करी, 3 माइनस 2 इज 1, तो h की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, माइनस 1। ऐसे हमने k और h की वैल्यू निकाल ली है। तो ये जो हमारी इक्वेशन है ये क्या बन गई, dy बाई dx इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, क्योंकि h प्लस के माइनस 2 हमारा 0 है। उसके बाद ये क्या बन गया, माइनस x प्लस वाई। ठीक है जी, क्योंकि माइनस एच प्लस के माइनस 4 इज अगेन 0। तो अब ये जो क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन में रिड्यूस हो चुका है। उसके बाद हम क्या करते थे, कैपिटल Y को अपनी तरफ से कोई वैल्यू देते थे, सपोज हमने Vx पुट कर लिया, सॉरी हम Y को Vx पुट करते हैं, तो उसके बाद जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो वो क्या हो जाएगा, v प्लस, क्योंकि v एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 प्लस x एज इट इज v का डेरिवेटिव dv बाई dx। ये वैल्यूज अगेन हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल्स टू x प्लस vx अपॉन माइनस एक्स प्लस vx। तो इसमें से हम x कॉमन कर लेते हैं, इसमें से x कॉमन कर लेते हैं, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रह जाएगा, वी गेट v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी अपॉन माइनस 1 प्लस वी। तो ये वाला v हम उधर ले जाके माइनस कर लेंगे, तो ये क्या बनेगा, x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, जब हमने उधर लेके माइनस करा आफ्टर सॉल्विंग 1 माइनस प्लस वी माइनस वी, ये सॉल्व करने के बाद माइनस 1 प्लस वी क्या देगा, माइनस माइनस प्लस वी माइनस वी स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये हमें क्या वैल्यू देगा, 1 प्लस 2 वी माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी माइनस 1। ठीक, वेरिएबल सेपरेबल का लगाते हैं हम यहाँ पे, जब हमने v की टर्म्स एक साइड और x की टर्म एक साइड ले ली तो हमने क्या गेन करा, 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो हमने दोनों पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया। इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद हमारे पास एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, जो नीचे की वैल्यू अगर मैं इसको -1/2 के साथ मल्टीप्लाई करा दूं और डिवाइड करवा दूं तो जो हमारा डिनोमिनेटर में जो पार्ट है वो न्यूमिनेटर का क्या बन गया, डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव 2 माइनस 2v बनेगा, 2 माइनस 2v। तो ऊपर भी हमारे पास क्या है, -2v माइनस माइनस प्लस 2, ऊपर हमारे पास 2 माइनस 2v ही है। तो इंटीग्रेशन करने के बाद ये बन जाएगा log 1 प्लस 2v माइनस v स्क्वायर। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के बाद बनेगी वैल्यू log x प्लस c को हम कुछ भी अज्यूम कर सकते थे, तो log c हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया है क्योंकि ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो log c भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद v की वैल्यू हमारे पास क्या है, v का वैल्यू यहाँ पे इज इक्वल्स टू y अपॉन एक्स है, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। पुट करेंगे तो ये क्या वैल्यू देगा, पहले हम -2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला -2 1 ये खत्म हो जाएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा, यहाँ पे भी हमारे पास -2 आ जाएगा। ठीक है,
और जब v की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करी तो क्या आ जाएगा 1 + 2 y/x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2 log x -2 log c। ठीक है जी। तो जब इसको सॉल्व करा log ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 2yx माइनस वाई स्क्वायर, ये इधर आके हमारा प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा log x स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि पावर जो होती है वो हमारी जो आगे जो टर्म होती है वो पावर में चली जाती है। इधर जो ये वाला माइनस था ये इधर आके ये प्लस में हो गया, तो यहाँ पे क्या रहेगा log c -2 रहेगा। ठीक है, तो log a प्लस log b क्या होता है, log ab होता है। तो ये क्या बन जाएगी वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 2yx माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कट जाएंगे, तो ये हमें वैल्यू देगा एक्स स्क्वायर प्लस 2yx माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू c⁻²। c⁻² को हम अपनी तरफ से कांस्टेंट वैल्यू c डैश अज्यूम कर लेते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे कैपिटल X एंड कैपिटल Y का हम वैल्यू पुट करेंगे। तो ध्यान से देखो, हमारे पास जो कैपिटल X था वो क्या है, स्मॉल x माइनस h है, और h की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी क्या है -1 है। तो यहाँ से अगर हम कैपिटल X की वैल्यू निकालें तो वो क्या आ जाएगी x माइनस h इज हियर -1 मीन्स x + 1। तो कैपिटल X है x + 1 और हमारा कैपिटल Y जो है वो क्या है y माइनस k मीन्स स्मॉल y -3। ये जो कैपिटल X कैपिटल Y की वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। तो मैं सोल्यूशन एक बार यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, तो सोल्यूशन इज कैपिटल X की वैल्यू x + 1 मीन्स x + 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू कैपिटल Y की वैल्यू y -3 एंड कैपिटल X की वैल्यू x + 1 माइनस वाई स्क्वायर यानी कि y -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू c डैश। ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। ठीक है जी। तो ऐसे हम होमोजीनियस इक्वेशन में इसको रिड्यूस करके सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसका अब डिस्कस करेंगे केस नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डिस्कस करते हैं केस नंबर 2। इसमें अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में हो प्लस c/a-x प्लस b-y प्लस c वेयर a b c a'-b' सब क्या है कॉन्स्टेंट्स हैं, और इस केस में a/a' इक्वल है b/b' के, ये दोनों आपस में बराबर होंगे और सपोज कर लो ये बराबर है 1/m के। तो उस टाइम हम क्या करेंगे a' की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास a' क्या आ जाएगा am के बराबर आ जाएगा, b' हमारा bm के बराबर आ जाएगा। तो ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे पुट कर देंगे। dy/dx हमारा क्या हो जाएगा ax प्लस by प्लस c अपॉन amx प्लस bmy प्लस c हो जाएगा। यहाँ पे हमने a' एंड b' की वैल्यू ये पुट कर दी है। तो पुट करने के बाद यहाँ पे देखो ध्यान से m हमारा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो क्या बनेगा ax प्लस by प्लस c m इंटू ax प्लस by प्लस c बन जाएगा। ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास ax प्लस by को हम कोई वेरिएबल पुट कर लेंगे। पुट करने के बाद ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे जब इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव करने के बाद dy/dx और यहाँ पे हमने ax प्लस by की वैल्यू t पुट करी है। तो आफ्टर पुटिंग ये इक्वेशन हमारी होमोजीनियस में रिड्यूस हो जाएगी, होमोजीनियस इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद हमने जैसे कि हम वैल्यू निकालते हैं y = vx पुट करके होमोजीनियस इक्वेशन को जैसे सॉल्व करते हैं वैसे हम सॉल्व करेंगे और सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए एग्जांपल करते हैं।
तो हमारा एग्जांपल है dy बाई डी एक्स इजिकल्स टू 2x प्लस 3y प्लस 4 अपॉन 4x प्लस 6y प्लस 5। ठीक है जी। तो इस एग्जांपल को, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करें ax प्लस by प्लस c अपॉन a डैश x प्लस v डैश y प्लस c डैश के साथ, तो ध्यान से देखो हमारे पास क्या है, a अपॉन a डैश इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 4 मीन्स 1 अपॉन 2 है, एंड b अपॉन b डैश इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 6 मीन्स 1 अपॉन 2 है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, a अपॉन a डैश इज इक्वल्स टू b अपॉन b डैश इज इक्वल्स टू 1/2 आ गया है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास a डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 2a, एंड b डैश की वैल्यू हमारे पास 2b आ गई। तो ये दोनों वैल्यू जब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करेंगे, पुट करने के बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3y प्लस 4 अपॉन 2 हमारा कॉमन आ जाएगा, 2x प्लस 3y प्लस 5। ठीक है जी। तो ध्यान से देखो हमारे पास 2x प्लस 3y यानी कि ax प्लस by है, तो इसको हमने एक वेरिएबल t पुट कर लिया। तो 2x प्लस 3y सपोज कर लो t है, तो फिर हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनेगा 2 3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू dt बाई डी एक्स। यहां से हम वैल्यू निकाल लेते हैं dy बाई डी एक्स की। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू, ये 2 प्लस का है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो dt बाई डी एक्स माइनस 2, ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, जो मल्टीप्लाई में, तो वहां जाके क्या हो जाएगा, 1/3 मीन्स डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू dy बाई डी एक्स हम इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, 1/3 dt बाई डी एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू t here, t प्लस 4 अपॉन 2t प्लस 5, 2t प्लस 5। ठीक है, तो 3 को हम उधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये बन जाएगा dt बाई डी एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3t प्लस 12 अपॉन 2t प्लस 5। तो ये 2 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, dt बाई डी एक्स इज 3t प्लस 12 अपॉन 2t प्लस 5 प्लस 2। जब हम इसको एलसीएम करेंगे, वी गेट 2t प्लस 5, 3t प्लस 12 प्लस 40 प्लस 10। ठीक है, तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 40 प्लस 3t इज इक्वल्स टू 70, 12 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 22 अपॉन 2t प्लस 5। ये हमारा क्या है, dt बाई डी एक्स है। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने के लिए हम पहले वेरिएबल सेपरेबल कर लेते हैं, 2t प्लस 5 अपॉन 7t प्लस 22 dt इज इक्वल्स टू dx। तो हम यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। जब यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो इस टर्म को पहले हम इसके साथ डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद वी गेट 2/7 माइनस 9 अपॉन 7 इंटू 7t प्लस 22 dt इज इक्वल्स टू dx। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c भी हम साथ में लगाएंगे। जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करने के बाद ये वैल्यू हमें क्या देगा, 2/7t, ठीक है, माइनस 9/49 log 70 प्लस 22। आप इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू x प्लस सी। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, t की वैल्यू पुट कर देते हैं। t इज हियर 2x प्लस 3y, देन पुट हियर एंड सोल्यूशन इज 2/7 2x प्लस 3y माइनस 9/49 log 7 2x प्लस 3y प्लस 22। ठीक है, इज इक्वल्स टू x प्लस सी। ये आपका फाइनल आंसर है।
70 प्लस 22, हमने यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर दी है यहाँ और यहाँ पे क्या 2x प्लस 3y। तो ये क्या आ गया हमारा सोल्यूशन आ गया। ठीक है जी, तो इस वीडियो में इतना ही। तो आज हमने इस वीडियो में पढ़ा कि हम होमोजेनियस इक्वेशन में डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस करने के बाद उसका सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो आपको इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।